स्पार्टकस की कहानी। स्पार्टकस एक प्रसिद्ध ग्लैडिएटर और प्राचीन रोम में एक प्रमुख गुलाम विद्रोह का नेता था, जिसे तीसरे सर्वाइल युद्ध 73 से 71 ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी रोमन गणराज्य की क्रूर गुलामी प्रणाली के खिलाफ प्रतिरोध की है और इसे स्वतंत्रता और अवज्ञा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। प्रारंभिक जीवन। स्पार्टकस के प्रारंभिक जीवन का सटीक विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 111 ईसा पूर्व के आसपास थ्रेस, आधुनिक बुल्गारिया, ग्रीस और तुर्की में हुआ था। पकड़े जाने और गुलाम बनाए जाने से पहले वो रोमन सेना में एक सैनिक रहे होंगे। उनके सैन्य अनुभव ने बाद में उन्हें विद्रोह में अपने साथी गुलामों का नेतृत्व करने में मदद की। पकड़ और ग्लैडिएटोरियल प्रशिक्षण। स्पार्टकस को गुलाम बनाया गया और दक्षिणी इटली के एक शहर कैपुआ में एक प्रशिक्षण स्कूल लुडस में एक ग्लैडिएटर के रूप में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। ग्लैडिएटोरियल स्कूलों में स्थितियां कठोर थी और स्पार्टकस सहित कई दास संभवतः भागने का सपना देखते थे। 73 ईसा पूर्व में स्पार्टकस और लगभग 70 से 200 साथी ग्लैडिएटर स्कूल से भागने में सफल रहे। उन्होंने हथियार जब्त कर लिए और भगोड़ों का एक समूह बनाया, जो शुरू में कैंपनिया के पहाड़ों में छिपे रहे। विद्रोह। भागने के बाद स्पार्टकस और उसके अनुयायियों के साथ जल्द ही अन्य दास, किसान और यहां तक कि रोमन सेना के कुछ भगोड़े भी शामिल हो गए। विद्रोह जल्दी ही एक बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया। स्पार्टकस एक सक्षम और करिश्माई नेता साबित हुआ, जिसने दासों को रोमन सेनाओं पर कई जीत दिलाई। सेना बढ़ती है। स्पार्टकस की सेना में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हो गए, जिनमें से कई दास या गरीब इतालवी थे, जिनके साथ रोमन अभिजात वर्ग ने दुर्व्यवहार किया था। विद्रोह इतालवी प्रायद्वीप में फैल गया और स्पार्टकस की सेना ने रोमनों को कई बार हराया। विद्रोह ने रोमन गणराज्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया और सीनेट ने विद्रोह को कुचलने के लिए कई सेनाएं भेजकर जवाब दिया। रोम के साथ संघर्ष। रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक रोमन जनरल क्रैसस को स्पार्टकस के खिलाफ रोमन सेना की कमान सौंपी गई। शुरू में क्रैसस ने दास सेना को निर्णायक रूप से हराने के लिए संघर्ष किया। स्पार्टकस की सेनाएं अत्यधिक गतिशील थी और बहुत दृढ़ता से लड़ी और उनकी संख्या रोमनों के लिए एक चुनौती थी। पतन और पराजय। 71 ईसा पूर्व में स्पार्टकस और उसकी सेना ने इटली से भागने और आल्प्स की ओर जाने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें रोमन सेना ने रोक दिया। 71 ईसा पूर्व में पेटेलिया, आधुनिक स्ट्रोंगोली शहर के पास एक निर्णायक लड़ाई हुई। स्पार्टकस ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः हार गया। युद्ध में स्पार्टकस मारा गया और उसके अधिकांश अनुयायी या तो मारे गए या पकड़े गए। जो बच गए उन्हें एपियन वे, एक प्रमुख रोमन सड़क के किनारे सूली पर चढ़ा दिया गया, जो विद्रोह के बारे में सोच रहे अन्य लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। विरासत। स्पार्टकस की कहानी ऐतिहासिक खातों और लोकप्रिय संस्कृति दोनों में जीवित रही है। उसका विद्रोह रोमन सत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी और जब इसे अंततः कुचल दिया गया तो इसने रोमन समाज में गहरे सामाजिक विभाजन को उजागर किया। स्पार्टकस को अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और उसका नाम स्वतंत्रता की लड़ाई का पर्याय बन गया है। स्पार्टकस के इतिहास ने कई पुस्तकों, फिल्मों और यहां तक कि आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। सबसे प्रसिद्ध रूपांतरण 1960 की फिल्म स्पार्टकस है, जिसे स्टेनली कुब्रिक ने निर्देशित किया था, जिसमें किर्क डगलस ने मुख्य किरदार निभाया था।
स्पार्टकस का जीवन उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह के उदाहरण के रूप में गूंजता रहता है।